हरे कृष्णा। जय महाकाली, जय काल भैरव, जय कुलदेवी, जय प्रत्यंगिरा। तो आज का हमारा टॉपिक है आधी रात आपको याद करके क्या सोचा जा रहा है। ठीक है, अब इस वक्त क्योंकि दिल की बात है, हम कर रहे हैं रीडिंग। हमारे सामने है टैरो और ओरेकल। ठीक है, हम लेने वाले हैं इस टैरो को। सो करते रीडिंग की शुरुआत। सबसे पहले देखते हैं हमें यहाँ पे क्या कार्ड्स मिलते हैं। ठीक है, चलो, ये सारे कार्ड्स आ गए हैं एकदम से। ओके, और हम दो कार्ड चुनते हैं, दैट्स इट। ठीक है, तो देखते हैं हमें यहाँ पे क्या अंडरस्टैंडिंग मिलती है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कार्ड रखता हूँ। देखो यहाँ पे आ गया है द सन, उसके बाद आ चुका है फोर ऑफ पेंटिकल्स यानी कि टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। ओके, फिर आ गया है पेज ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैज। ठीक है, जजमेंट। ओके, मिला है सेवन ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, और है फाइव ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ठीक है, फिर हमें मिला है यहाँ पे क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, एंड मिला है सेवन ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। ठीक है, और जो दो कार्ड है वो है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स और हैंग्ड वुमन। ठीक है, वो मैं यहाँ पे रखता हूँ। ठीक है, चलो, तो जो रीडिंग है हमारी वो शुरू होती है, मतलब कुल मिला के हमें 10 कार्ड्स मिले हैं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे मेजर अरकाना की प्रमुख कार्ड, तो पहला ही कार्ड शुरुआती द सन, फिर है यहाँ पे जजमेंट, और वो भी एक सीरीज़ में आ चुका है कि 1920। ठीक है, एंड लास्ट में मिला है हैंग्ड वुमन। ओके, बाकी अगर हम बात करते हैं तो हमें कप्स के कार्ड कितने मिले हैं, दैट इज़ वन। हमें पेंटाकल्स मिले हैं दो। ठीक है, वॉन्ड्स मिले हैं दो, और सॉर्ड्स मिले हैं दो। ठीक है, चलो, तो शुरुआत है द सन से, उसके बाद डायरेक्टली में मिला है फोर ऑफ पेंटिकल्स। देखो, अगर हम इस व्यक्ति की तरफ ध्यान दें तो इसकी जो अंडरस्टैंडिंग है, जो सोच है, वो एक तरह से सीमित हो चुकी है। ठीक है, उनका मन करता है कि भाई चलो, मतलब मैं हर्षोल्लास पाऊँ या फिर ज़िंदगी में खुशी पाऊँ। ठीक है, मतलब अगर वो अभी अपने दिमाग से सारा टेंशन हटा देते हैं तो ये पर्सन रिलैक्स हो सकता है। ठीक है, मतलब मीठी मीठी बातें, मीठी मीठी यादें इस पर्सन को और तरोताज़ा कर सकती है, और कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप में वो शांति ढूंढने को मदद कर सकती हैं जो इनको बरसों से चाहिए थी। ठीक है, मतलब मान लो ये थके हारे हैं या फिर स्ट्रेस में है वगैरह, तो अब जब ऐसा कोई पर्सन उनको मिला है जिसके ऊपर ये कम्प्लीटली रिलायबल रह सकते हैं, ये भी चाहे जो हो जाए, मेरा साथी मुझसे बात करेगा, मुझसे कम्युनिकेट करेगा, मुझे सहारा देगा, तो ये चीज़ उनके लिए काफ़ी बढ़िया है। ठीक है, अगर आप इस सिलसिले में इनसे पूछते हैं कि तुमने उसके बारे में क्या सोचा है, कि भाई व्हाट डू यू थिंक अबाउट अस, तुम हमारे बारे में क्या सोचते हो, इस रिश्ते के बारे में या फिर तुम्हारी सोच के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है। ठीक है, तो आपको वो एक जवाब दे सकते हैं कि भाई ये इस रिश्ते से खुश है, या फिर जो इनको हासिल हुआ है, जो मिला है, उससे वो काफ़ी खुश है। ठीक है, मे बी आप आजकल बात कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, लेकिन जिस तरह से पहले आप दोनों के बीच बातें हुआ करती थी, या फिर जो सपोर्ट इनको मिला करता था, इससे ही ये पर्सन काफ़ी खुश है। ठीक है, कहते हैं ना कि भाई हमें एक बार अगर कोई हसीन हसीन पल मिला तो हम उसको संजो करके रखते हैं, और ये पर्सन बिल्कुल वही कर रहा है। ठीक है, मतलब इसको अपने हाथ से वो खुशी किसी भी कारण से जाने नहीं देनी है। ठीक है, एंड मे बी वो आपको कह सकते हैं कि भाई आप इनके जीवन में एक ऐसा मोमेंट बन के आए हो जिसको ये सेलिब्रेट करना चाहते हैं। ठीक है, हो सकता है कि इसने आपके बारे में किसी को बताया हो ना हो, या फिर थोड़ी सी फेंट इन्फॉर्मेशन दी हो कि हाँ कोई तो है जो मेरे लिए स्पेशल है, लेकिन शायद नाम नहीं बताया है या फिर आपका फ़ोटो नहीं दिखाया है। ठीक है, बट फिर भी देखो, इस पर्सन के लिए आपके साथ बिताए हुए पल काफ़ी बढ़िया रहते हैं। सन को हम एक फ्यूचरिस्टिक कार्ड के रूप से भी देख सकते हैं, और अगर वर्तमान में देखें तो एक ऐसा पल कि ये पर्सन खुश है। ठीक है, कि बस तुम मेरे साथ हो, इसी ख्याल से मैं खुश हूँ। ओके, मैं मिला है पेज ऑफ वॉन्ड्स और यहाँ पे है जजमेंट। देखो, ये पर्सन ना बेसिकली इस बात पे आता है कि जब ये आपके साथ होता है तो उसे बहुत खुशी मिलती है। फिर मान लो ये स्ट्रेस में है, टेंशन में है, फिर वो थोड़ा समय अपने लिए निकालता है जहाँ पे वो शांत है, किसी से बात नहीं कर रहा है, मे बी ट्रैवलिंग में हो, कहीं पे भी हो, तो ये पर्सन बस उस बातों के बारे में सोचता है जो आप दोनों के बीच होती है। ठीक है, एंड उसको लगता है कि भाई हाँ, आप इसमें पैशन भर देते हो। ठीक है, मतलब मान लो अगर इस पर्सन ने कभी अपना आत्मविश्वास खो दिया है तो आप उसका आत्मविश्वास लौटाने के लिए बहुत सारे प्रयास करते हो। ठीक है,
एंड आई थिंक इस पर्सन को ये बात काफ़ी अच्छी लगती है। मतलब देखो, अगर आप इनसे सिंपल सी बात करते हो ना, या फिर अगर इनसे हाल चाल भी पूछते हो, तो भी इनके हिसाब से भी, क्योंकि ये आपने कहा है, आपने किया है, तो इनको डेफिनेटली 100+ पावर मिलने वाली है। ठीक है। तो आपकी सिंपल बातों से ही ये पर्सन बहुत जल्दी हील हो जाता है। ठीक है। और ये बात यहाँ पे बोलते हैं, देखो हमें मिला है जजमेंट, और ये पर्सन सिंपल यही कह रहा है कि भाई आप मुझे किस तरह से देखते हो मुझे नहीं पता। ठीक है। मे बी आपके हिसाब से ये एक बहुत ही साधारण सा इंसान है, या फिर ये पर्सन भी गलती करता है, या फिर ये पर्सन ने कई सारी गलतियाँ की हैं, बट फिर भी अगर आप इसका साथ देते हो तो ये इस बात को नकारते नहीं है कि भाई आपकी वजह से इनको ज़िंदगी में बहुत कुछ सीखने को मिला, और आपकी वजह से ज़िंदगी को एक नए दृष्टिकोण से ये पर्सन देखता है। ठीक है। अच्छा, आपके आ जाने से और क्या क्या चेंजेस इस पर्सन में हुए हैं, देखो यहाँ पे मिला है 7 ऑफ कप्स और यहाँ पे है 5 ऑफ सॉर्ड्स। ठीक है। देखो इनके हिसाब से भाई चॉइसेस तो बहुत सारी मिली है, मतलब आपने बस इनके ज़िंदगी में एंट्री की और इस पर्सन के लिए सारे दरवाजे खुल गए। ठीक है। मतलब मे बी नसीब ने भी इनको सपोर्ट किया, तो ये इस बात से काफ़ी खुश हैं कि मैं चाहे जो करूँ मुझे बहुत सारी चॉइसेस मिल जाती है। ओके। लेकिन साथ में एक चीज़ है कि भाई अगर गलत चॉइसेस की तो उसकी सज़ा भी मिलती है। ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कि जो किस्मत है वो हमें अ, छोड़ती है, या फिर वो हमें बिल्कुल माफ़ करती है, नहीं। अगर हमने सही फ़ैसला लिया, सही चुनाव किया, डेफ़िनेटली हमें बख्शीश मिलेंगे, लेकिन अगर हमने गलत चुनाव किया तो उसका खामियाजा भी हमें ही भुगतना होगा। ठीक है। तो ये पर्सन इस बात को भी समझता है और इसको बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं कर पाता। ठीक है। आई थिंक ये पर्सन बेसिकली बोरियत से ऊब गया है, या फिर अकेलेपन से, एंग्जाइटी से ऊब गया, और ये पर्सन बस कोई ऐसा साथी चाहता है जो इनसे झूठ ना बोले। ठीक है। और जो बस अपने दिल की बात क्लियरली कह सके कि भाई आपको मतलब जो भी कहना है, शायद आपकी बात एक ही सेंटेंस में ख़त्म हो जाए, एक वाक्य में ख़त्म हो जाए, या फिर आप उनसे कुछ बातें करें लेकिन वो बातें शायद कहने के लिए आपको कुछ मिनट्स लगे। ठीक है। तो ये पर्सन कह रहे कि भाई कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप मेरे साथ हो और अगर मुझे समझते हो तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। ठीक है। मतलब देखो इनकी सोच और इनके जो ख्याल है, इसमें आपको डिफरेंस दिख सकता है कि भाई चलो ठीक है, कोई तो मुझे मिल प्यार करने के लिए, लेकिन वो जो उनकी अपेक्षाएं हैं जो दिल से निकलती हैं वो काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है। अच्छा, ये आपकी तरफ किस नज़र से देखते हैं, देखो आपकी वजह से यहाँ पे है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स के भी, अगर आप हो ज़िंदगी में तो काफ़ी बढ़िया चीज़ें होती है। ठीक है। देखो ये बेसिकली आपको एक ऐसा पर्सन मानते हैं जो कि इनकी ज़िंदगी को रीशेप कर सकता है। ठीक है। मतलब मान लो अगर ये कहीं पे बहक जाते हैं, या फिर कहीं पे ये अपना संतुलन बस खो रहे हैं, ऐसे में आप इनको सपोर्ट कर सकते हो। ठीक है। ये पर्सन आपके ऊपर काफ़ी हद तक डिपेंड है, मतलब अगर आप इनके सामने अपनी आवाज़ बुलंद करना चाहते हैं, या फिर किसी बात के खिलाफ आवाज़ उठाना चाहते हैं, ये पर्सन इस बात के लिए रेडी हो सकता है। या फिर हम यूँ भी कह सकते हैं घुमा फिरा के कि भाई बाकी लोगों से ज़्यादा ये आपकी बात सुनते हैं। ठीक है। हालांकि बाकी लोगों के सामने एक्सेप्ट करें ना करें वो एक अलग बात हो सकती है, बट अगर आप इनकी ज़िंदगी में आ गए हो तो इनके हिसाब से एक किस्मत का खेल है, और ये इस बात को नकारना नहीं चाहते। ठीक है। तो मे बी ये चाहते हैं और कहते हैं कि भाई आपके आने से ज़िंदगी में काफ़ी चीज़ें बदल गई हैं। ठीक है। आप जो इनको चाहिए वो बस इतना ही है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, और यहाँ पे है हैंग्ड वुमन। ठीक है। देखो ये कभी भी आपका अंदाज़ा मतलब नहीं लगा सकते, अगर हम इनकी सोच के तरीके से देखें कि भाई ये आपका बिल्कुल अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि आप एग्जैक्टली कब क्या और कैसे किस परिस्थिति को हैंडल करने वाले हो। ठीक है। इनके पास बस इतनी ही चॉइस है कि वो आपके ऊपर विश्वास बनाए रखे कि हाँ आप एक ऐसे पर्सन हो जो डेफिनेटली इनको सपोर्ट करना कंटिन्यू रखोगे। ठीक है। सो ये है अभी की रीडिंग। आई होप इट विल रेजोनेट। थैंक यू।